नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रीजनिंग की जो क्लास है डेली आपको इसी टाइम पर देखने को मिल रही है। तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि 9 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है और आपको जो लगातार तैयारी है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको यूपी की जितनी भी वैकेंसी होती हैं, यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एससी में जैसे लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, तो इन सब की तैयारी जो है आप लोग अनअकैडमी पर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जिस कैटेगरी में जाना है, यूपी के नहीं आप लोग एमपी में भी जा सकते हैं, जिस भी कैटेगरी में जा जाते हैं हर कैटेगरी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर जितनी भी आपको चीज़ें हैं सारी की सारी क्लासेस लाइव आपको देखने मिलेंगी। और यहाँ पर मैं भी एक एजुकेटर हूँ प्लस पर, तो मृत्युंजय जायसवाल नाम से मेरी आईडी है, तो आप लोग सर्च करके मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरा रेफरल कोड है MG लाइव। इस कोड की मदद से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग कोई भी कोर्स वहाँ पर परचेज करते हैं तो। और जितने भी आपको यहाँ पर लेसन हैं वो टॉप एजुकेटर्स, जो आपके इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते थे, अब वो इसी प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और आपको लगातार जो है पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग के मैं आज जो है टॉपिक वो है डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि दिशा परीक्षण। तो डायरेक्शन से यहाँ पर मैं क्वेश्चन जो है लेकर के आया हुआ हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पर क्या कह रहा है। कैलाश का मुंह जो है उत्तर दिशा में। जब भी आप लोग डायरेक्शन का क्वेश्चन आपके पेपर में लगाओ, एग्जाम हॉल में लगाओ, तो आपको बेसिक सा ध्यान देना है, आपको ये चीज़ बना लेना है जिससे आप लोग एटलीस्ट गलती ना करो। वैसे कुछ लोग को याद होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे उनको बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लोग बना लोगे तो आप गलती नहीं करोगे। तो ये आपका पूर्व होता है, यानी कि ईस्ट होता है, ये आपका पश्चिम होता है। अगर इधर पूर्व है इधर पश्चिम है तो ऊपर उत्तर हो जाएगा और नीचे दक्षिण हो जाएगा। आप इसको किसी भी साइड कर सकते हो, पूर्व इधर कर सकते हो, पश्चिम इधर कर सकते हो। तो अगर इधर पूरब कर देंगे इधर पश्चिम कर देंगे तो यहाँ पर बेसिकली आपका दक्षिण आ जाएगा, नीचे की साइड में आपका उत्तर आ जाएगा। बस वही आपका थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बस। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, जो कह रहा है वो करते हुए चले जाइए। कैलाश का मुंह जो है उत्तर दिशा की ओर है, अपनी दाईं ओर मुड़ करके वो 25 मीटर चलता है। आप समझिएगा, कैलाश जो है यहाँ पे खड़ा है, अब ये ऊपर की साइड देख रहा है। अब दाएं मुड़ने का मतलब क्या हो गया, आपको आपका आप ऊपर की साइड देख रहे हो, आगे साइड देख रहे हो, तो ये आपका इधर बायां हाथ होता है, इधर दायां हाथ होता है। तो पहले वो दाईं तरफ मुड़ा और कितना चला सर, 25 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर वो अपनी बाईं ओर, अब देखो इधर की ओर देख रहा है ना, और बाईं ओर का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 30 चलेगा। जब भी आपको कंफ्यूजन हो बायां दायां, तो जिस तरफ आपका एरो है उस तरफ आप खड़े हो जाओ, और आपका बायां हाथ बायां होता है, आपका दायां हाथ दायां होता है। तो बायां कह रहा था, बायां हमने 30 चला दिया, फिर वो आगे चल करके वो दाएं ओर मुड़ता है, 25 चलता है, यानी कि फिर से इधर से दायां चला मुड़ा और कितना चला, 25 चल गया। उसके बाद कह रहा है कि पुनः वो दाएं ओर मुड़ करके 55 चलता है, पुनः वो दाएं ओर मुड़ा और कितना चला, 30 ये और 25 और आगे यहाँ पर टोटल ये 55 चल गया। इसके बाद कह रहा कि अंत में फिर से दाएं ओर मुड़ा, अब नीचे की ओर से दाएं ओर मुड़ेगा तो यहाँ पर ये इस साइड में आ जाएगा और कितना कह रहा सर, 40 चलता है। 40 चलने का मतलब ये है 25 ये और 15 ये, यानी कि यहाँ तक चला, वो लगभग 40 चला। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बताइए चलना आरंभ करने से बिंदु, अब वो किस दिशा में है। तो ये यहाँ से चलना आरंभ किया था, देखो A पॉइंट इसको देते हैं, यहाँ से चलना आरंभ किया था, और ये जो अब जो जहाँ पर वो इस दिशा में है, तो ये देखो ये दिशा यहीं पर तो आ रही है। यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाया है ये किसके किसके बीच में आ रहा है, दक्षिण और पूर्व के बीच में आ रहा है ना। तो यहाँ पर चलना आरंभ करने से लेकर के बिंदु से अब वो किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह किए है, घड़ी की चाल की दिशा में वह 45 डिग्री पर मुड़ता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री पर मुड़ता है, तब वो घड़ी की चाल। अब जो यहाँ पर कह रहा है वो करते हुए चले जाओ। या आप लोग दो तरीके हैं आपके क्वेश्चन को लगाने के। तो पहले सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, पश्चिम की ओर मुंह किए खड़े हैं। यहाँ पर देखिए फिगर कैसे बनेगा, आपका ये फिगर बन गया। देखिए बहुत ही आसान है, मुझे पता है ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका पूरब होता है, और ये आपका उत्तर होता है, और ये आपका दक्षिण होता है। ठीक है, अब जो कह रहा है कि पश्चिम की ओर इस साइड वो मुंह करके खड़ा हुआ है, फिर घड़ी की चाल की दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है, तो घड़ी की सुई देखो ऐसे आपकी घड़ी है तो ऐसे ऐसे तो चलती है, इसी दिशा में तो चलती है आपकी, 45 डिग्री मुड़ता है। तो पहले वो मुड़ करके 45 डिग्री मुड़ा तो वो यहाँ कहीं आया होगा, पहले उसकी दिशा यहाँ पे होगी। तो अभी मैंने सिर्फ इतना बनाया है, आगे देखो क्या कह रहा है। पहले 45 मुड़ा, फिर कह रहा है कि फिर उसी दिशा में 180 और मुड़ता है, यानी कि 45 से मुड़ा था 180 और मुड़ गया। 180 मुड़ने का मतलब क्या है कि भैया पूरा 180 यानी कि इसके जस्ट अपोजिट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कहीं पे आ गया। यानी कि पहले आप देखो यहाँ पे था,
फिर 180 घूम करके वो यहाँ पे आ गया। समझ में आ गया ना। अब जो कह रहा है कि घड़ी, अब वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 270 मुड़ता है, यानी कि 270 मुड़ने का मतलब क्या है, 180 ये मुड़ा, और उसके बाद 180 के बाद 90 और मुड़ जाता है, यानी कि 90 मुड़ने के बाद ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा। अब वो एक्चुअल दिशा जो है आपकी ये वाली हो जाएगी, लास्ट दिशा हो जाएगी। अब वह किस दिशा में मुँह किए हुए, तो ये किसके बीच में आ रहा है सर, दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। अब देखो इसके अलावा साइंस ग्रुप वाले भी बहुत लोग कहते हैं ना सर वीडियोस दीजिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक और टेस्ट है जो कि इसके जस्ट बाद मिलेगा, नीचे लिंक दिया गया है, जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी बिंदु एक्स से चलना आरंभ कर दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है। बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है। आप समझिएगा, एक बिंदु जो है यक्स से चलना प्रारंभ करके दक्षिण में 3 किलोमीटर जाता है, यानी कि ये देखिए ये दक्षिण हो गया। अब तो आपको पता चल गया ना उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण क्या है। फिर उसके बाद यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है सर, 6 जाता है। बाईं ओर मोड़ दिया और कितना गया, 6 किलोमीटर चला गया। अब वो प्रारंभिक जो ये दिशा है इससे किस दिशा में है, तो ये दिशा मैंने अभी आपको बताया था दक्षिण और पूर्व के बीच में आता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम अभिमुख है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है और फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा में। अब वो किस दिशा में है। सिंपल सा क्वेश्चन देखो, उत्तर पश्चिम कह रहा है। कहाँ है भैया, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए यहाँ पर बनाया तो जिसे आपको अच्छे से समझ में आए, तो ये आपका कहाँ पे है भैया, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 135 डिग्री कहाँ घूम जाता है भैया, वहाँ पे 90 डिग्री वो दक्षिणावर्त घूमता है। तो उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हो गया, देखो उत्तर पश्चिम का मतलब हो गया ये आपकी ये वाली दिशा। देखो ये आपका उत्तर होता है, ये आपका पश्चिम होता है, यानी कि ये वाली दिशा अभी इस दिशा में है। फिर कह रहा है कि 90 डिग्री घूमता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं साइड में, या आप ये मान के चलो दक्षिणावर्त का मतलब होता है कि घड़ी के दिशा में। तो घड़ी की दिशा आपकी यही होती है ना। तो कितना डिग्री घूमा भैया, 90 डिग्री। 90 डिग्री घूमने का मतलब ये पूरा ये 90 डिग्री आपका ऐसे घूम के आएगा और यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है, यानी कि 90 ये, अब वामावर्त का मतलब ये इस साइड घूमेगा ना, तो 90 ये और 135 यानी कि 45 और यहाँ पे घूम के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक्चुअल दिशा होगी जहाँ मैंने अभी एरो किया है। ये कौन सी दिशा है सर, पश्चिम दिशा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है पश्चिम, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आप उत्तर दिशा में जाते हैं, फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और पुनः दाईं ओर मुड़ते हैं, फिर बाईं ओर जाते हैं। बताइए कि आप किस दिशा की ओर हैं। अब देखो उत्तर दिशा में जा रहा हूँ मैं, तो उत्तर दिशा आपकी ये है। तो मैं उत्तर दिशा में जाते हैं, फिर दाईं ओर मुड़ते हैं, यानी कि दाईं ओर मैं मुड़ गया, और फिर पुनः दाईं ओर मुड़ते हैं, यानी कि फिर से मैं दाईं ओर मुड़ गया। फिर क्या कह रहा है, फिर बाईं ओर मुड़ते हैं, यानी कि बाईं ओर का क्या मतलब क्या हो गया, इधर मुड़ गया मैं। उसके बाद कह रहा है अब आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। तो ये कौन सी दिशा है सर, ये दिशा कौन सी है, पूर्वी तो होती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग पूर्व जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि मैं एक शाम को सूरज की चमकती रोशनी में दक्षिण की ओर जाता हूँ, मेरी परछाई किस ओर पड़ेगी। अब शाम की बात हो रही है, ये भी ध्यान दीजिएगा। किसकी बात हो रही है फिर, शाम की बात हो रही है, और मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ। समझिएगा, ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है, यही तो है ना। अब मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ। अब समझो शाम के समय में आपका जो सूरज होता है वो आपका इधर पश्चिम की साइड में होता है, और मैं अगर दक्षिण की साइड में जा रहा हूँ तो मेरी परछाई किस ओर पड़ेगी, तो मेरे किस ओर पड़ेगी, मैं दक्षिण की ओर, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये मेरा होता है क्या, ये मेरा हो जाएगा आपका दायां, और ये मेरा हो जाएगा आपका बायां। और अगर सूरज इधर से पड़ रहा है तो मेरे किधर पड़ेगी भाई, इसी साइड तो पड़ेगी ना, परछाई तो इधर ही साइड पड़ेगी ना, बाएं साइड पड़ेगी ना। तो मेरे बाईं ओर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लॉजिक लगाओ, अपने आप आंसर आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और मार्ग में बाईं ओर मुड़ती है और एक छोटी पहाड़ी का आधा चक्कर लगाती है और फिर समकोण पर बाईं ओर मुड़ती है। अब नदी किस दिशा में बह रही है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कह रहा है कि नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और मार्ग में बाईं ओर मुड़ती है। समझिएगा, अब देखो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, यानी कि नदी जो है ये पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। ठीक है, अब नदी क्या कह रही है, मार्ग में बाईं ओर मुड़ती है। चलो भैया बाईं ओर मैंने मोड़ दिया, बाईं ओर मोड़ दिया ना। फिर एक छोटी सी पहाड़ी का आधा चक्कर लगाती है, यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी है, आधा चक्कर लगाती है और फिर समकोण बनाते हुए बाईं ओर मुड़ जाती है। यानी कि सिंपल समझो, यहाँ पर समकोण बनाते हुए बाईं ओर मुड़ने कह रहा है, यहाँ पर ये बाईं ओर मुड़ा और ये आधा चक्कर यहाँ पर लगाया है।
तो क्या कह रहा है कि अब वो नदी किस दिशा में बह रही है, तो यहाँ पर ये कौन सी दिशा आ जाएगी सर, फिर से आपकी यही वाली दिशा यानी कि पूर्व दिशा आ जाएगी। तो यहाँ पर जितने लोग पूर्व जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 कह रहा है कि मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, मैं दाईं ओर मुड़ करके 20 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ करके 10 मीटर चला। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते हुए चले जाओ। मेरा मुंह जो है दक्षिण की ओर है, फिर मैं दाईं ओर मुड़ करके 20 मीटर चला। अब दक्षिण की ओर मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर मुंह है, तो अगर मैं इसका दायां करूँगा तो दायां आपका ये हो जाएगा। तो दाईं ओर मुड़ा और कितना चला सर, 20 मीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़ा, कितना चला सर, 10 मीटर चला। यहाँ पर फिर से दाईं ओर मोड़ दो और कितना चला, 10 मीटर चला। फिर मैं बाईं ओर मुड़ता हूँ और कितना चलता हूँ, 10 मीटर चलता हूँ। फिर से मैं बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 10 मीटर चला। उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर वो दाईं ओर मुड़ करके 20 मीटर चलता है, यानी कि थोड़ा सा मैंने फिगर को ऊपर कर दिया तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। पुनः मैं दाईं ओर मुड़ा और 60 चला, 60 यानी कि 10 ये 20 ये 20 10 30 और 30 आगे चल गया, 60 यहाँ पर टोटल चल गया। तो बताइए मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ, प्रारंभिक बिंदु ये है, दिशा ये है, ये कौन सी दिशा होती है भाई, यहाँ पर मुझे पता है ये पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन सभी को, आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि कुणाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, 10 क्वेश्चन में ये 9 है, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, फिर साइंस ग्रुप वालों के लिए जो क्वेश्चन मैंने करवाए वो होगा, वो देख लीजिएगा। ये 10 क्वेश्चन आपके जो डायरेक्शन का जो डाउट है ना वो क्लियर कर देंगे। इसके बाद मैं फिर एक और टॉपिक क्लियर कराऊंगा, तो ऐसे आपके टॉपिक वाइज जो चीज़ें हैं क्लियर होती चली जाएंगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो कुणाल जो है उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, तो उत्तर दिशा की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पर ये उत्तर दिशा आपकी ये हो जाएगी, कितना गया, 10 किलोमीटर गया। वहां से वो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, अब देखो दायां नहीं कह रहा है, दक्षिण कह रहा है ना, दक्षिण यानी कि इसके जस्ट पीछे आ जाओ, तो 6 किलोमीटर कहीं यहाँ पर आ गया, क्योंकि भाई 6 चला तो यहाँ पर 4 तो बचेगा ही ना। फिर कह रहा था वो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर यानी कि इधर 3 चल गया। अब वो बताना है कि प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में कितनी दूरी और किस दिशा में। अब देखो ये 3 है, ये 6 इधर चल गया था, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ से दिशा देखो यहाँ पर कौन सा, ये दिशा तो आपकी हो जाएगी कौन सी, ये दिशा आपकी हो जाएगी बेसिकली देखा जाए तो आपका पश्चिम दिशा यहाँ पर होना चाहिए था, बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दिशा आपकी दक्षिण पश्चिम आती है। दक्षिण पश्चिम यहाँ पर जवाब नहीं दिया गया कोई, बट यहाँ पर अभी हम लोग पश्चिम मानेंगे। और यहाँ पर पूछा गया है कि चलिए कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, एक बार फिर क्वेश्चन को फिर से हम लगा लेते हैं, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम कहीं जवाब नहीं आ रहा है। फिर से देख लेते हैं क्या है कि कुणाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, उत्तर दिशा की बात हो रही है ना, तो ये कुणाल भाई जो है अपना 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गए, ठीक है, 10 के हम गए। फिर कह रहा है कि वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलते हैं, यहाँ से ये दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलते हैं, यानी कि यहाँ से ये दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर आ गए, यानी कि यहाँ पर आ गए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैंने ये गलती की थी कि वो फिर पूर्व की ओर जाता है, मैंने पश्चिम की ओर कह दिया था। ये पूर्व की ओर कितना जाते हैं सर, कितना गए, 3 किलोमीटर गए। तो अब ये यहाँ से पूछ रहा है कौन सी दिशा, तो उत्तर पूर्व है, और 5 किलोमीटर यहाँ पर उत्तर पूर्व आ जाएगा। सबको पता है 5 कैसे आएगा, क्योंकि ये 3 है ये 4 है, तो ये 5 ही होगा, और ये दिशा जो होती है आपकी उत्तर पूर्वी होती है। तो कभी कभी अगर आपसे मिस्टेक हो तो मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि हो जाता है, एग्जाम में हो जाता है, या कहीं भी आप थोड़ा सा जल्दबाजी करोगे तो आपसे हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, राजू पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है, जो कह रहा है करते हुए चले जाओ। पूर्व दिशा में कितना चला, 10 मीटर चला। फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ करके कितना चलता है, 10 चलता है, ये दाईं ओर मुड़ा, कितना चला, 10 चला। प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए 5 15 और 15 चलता है, यानी कि प्रत्येक बार बाईं ओर मुड़ रहा है, तो यहाँ पर पहले बाईं मुड़ा तो 5 आया, फिर से बाईं ओर मुड़ेगा तो 15, यानी कि 10 और 5 15 चला। फिर से बाईं ओर मुड़ा तो कितना चल गया, 15, यानी कि वो यहाँ पे आ गया। तो कह रहा है कि आरंभ यहाँ से किया था, अब वो कितनी दूरी पर है, तो ये भाई ये 15 है ना, ये 10 है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं 5 मीटर, दिशा पूछता तो आपका क्या हो जाता, दक्षिण हो जाता, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉप 10 क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्शन। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन और आपके होमवर्क के लिए दिए गए हैं, तो आप लोग उसको लगाइएगा। और अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके आप लोग हमारे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर आकर हमसे
पूछ लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसके बाद आपको कहीं जाना नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है नेक्स्ट वीडियो का, उस पर आ जाओ, क्योंकि वो जो है आपका साइंस ग्रुप के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन वहाँ पर लेकर के आया हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइएगा ज़रूर। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप सभी से।